और ये सिटी सबको वेलकम करती है, डिफरेंट कल्चर्स को वेलकम करती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को वेलकम करती है। फिर आते हैं खाने पे। सब खाना ऐसी चीज है, वो सबसे सस्ता और सबसे महंगा कुछ भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना कि आपकी कॉलेज और आपका स्टे, कोशिश करो कि जितना हो सके उतना नजदीक हो। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर। और इस बार आज हम बात करने वाले हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको अपने करियर की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। ये रिजल्ट्स आ चुके हैं सबके पूरे हिंदुस्तान में और सब लोग एडमिशन्स की दौड़ में लग पड़े हैं। साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या फिर 12th के बाद आगे के ऑप्शंस लें। बहुत ही डिफिकल्टी होती है हमें, और स्पेशली अगर आप मुंबई में अपना करियर करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं काफी सालों से खुद मुंबई रहा हूं और मैं भी एक आउटसाइडर की तरह मुंबई में आया था। मैंने अपना करियर कुछ इसी तरीके से यहाँ शुरू किया था। 10th के बाद यहाँ आके मैंने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करके अपना करियर बनाया। तो आज मैं एक टीचिंग फैकल्टी प्रोफेसर काफी सालों से मुंबई यूनिवर्सिटी में हूँ, और वो तजुर्बे के साथ जो मुझे सही लगे वो मैं आपको बताऊं, कोशिश करूं कि आपको एक सही एडवाइस मिले। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम मुंबई आना चाहिए और यहाँ आकर हमें करियर बनाना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जहां पर हो वहां पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। डेफिनेटली अच्छी हो रही है। आप जहां भी हैं, आप कहीं से भी पढ़ तो सकते हो, लेकिन मुंबई आके आपको एक एडिशनली क्या मिलेगा, बीइंग अ मेट्रो सिटी। और ये सिटी सबको वेलकम करती है, डिफरेंट कल्चर्स को वेलकम करती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को वेलकम करती है, और अलग अलग पढ़ाई के यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे ऑप्शन शायद वो आपके सिटी में ना हो। और डेफिनेटली एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है। ह्यूज साइज की पॉपुलेशन होने की वजह से आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, और जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां बहुत सारी नॉलेज होती है। यस, आपके लिए ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है ये सिटी में आके। अगर आप फॉरेन नहीं जाना चाहते और यहाँ पढ़ना चाहते हो तो ये इक्विवेलेंटली आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपनी सिटी से थोड़ा बेटर तो देगा, क्योंकि ये मेरा खुद का तजुर्बा रहा है और यही मैं आपको कहूंगा। 10th के बाद कौन सा करियर चुनना या 12th के बाद कौन सा करियर चुनना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे लिए होता है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट कि जैसे कि हमारी शादी होने वाली है, उससे भी ज्यादा कभी कभी तो, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप करियर चुनोगे, और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी यही कहा है हमेशा से, करियर वो चुनो कि जिस फील्ड में आपको सारी जिंदगी काम करना है। मतलब जो भी आप करियर अभी चुनने वाले हो, आपको सारी जिंदगी उसी फील्ड में रहना है, तो मजा आना बहुत ही जरूरी है। तो ये करियर पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें मजा है। पैसे किस में ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, ये दौड़ में अगर आप अभी से लग पड़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। तो भाई पैसे कहाँ मिलेंगे वो मत सोचो, पैसे तो कहीं भी मिल सकते हैं। आप समोसे बेच के पैसे कमा सकते हो, आप पानी पूरी का ठेला लगा के पैसे कमा सकते हो, और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है राइट करियर, हमारा पैशन, हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे। तो इसलिए वो ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये जानना है कि हमारा पैशन को हम कैसे प्रोफेशन में बनाए, तो उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। वो वीडियोस भी आप जा करके देख लेना, आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसको आप देख सकते हो। सो एडमिशंस की बात, कैसे बॉम्बे में एडमिशन ले सी, देखो ऑनलाइन जाओगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं सिंपल सी कहूंगा, एडमिशंस लेने के लिए गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल साइट है। अगर आप 12th पास किया है तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉलेजेस की साइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको 11th एंड 12th में एडमिशन लेना है, अगर आप 10th खत्म करके यहाँ पर आ रहे हो तो भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की साइट पर सब मिल जाएगी। पॉइंट ये है मेरा कहने का कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कौन सी साइट पर जाके क्या मिल जाएगा। वो सारी लिंक शायद मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कोई एजेंट्स के हाथ में नहीं फंसना। अगर कोई आपको ये बोलता है आ जाओ मैं एडमिशन करवा दूं, इतने पैसे लग जाएंगे, ऐसे एडमिशन हो जाएगी, प्लीज उसमें मत फंसो। आप अपनी मेरिट से एडमिशन लो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड हो चुका है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीका रखा है। आप उनकी साइट पर जाइए, आप अपना फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चॉइस मिलती है। आप कॉलेजेस चुन सकते हैं और उन कॉलेजेस में से आपको कहने के एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप बॉम्बे से बाहर हैं
और बाहर से आना चाहते हैं, शायद आपको ये ना पता हो कौन सी कॉलेज कैसी है, कहाँ पर है, आपका रहना किधर होगा, तो सबसे पहले एक काम जरूर करेगा, तो कॉलेजेस के बारे में उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़िए, कैसी कॉलेजेस है, कैंपस कैसा है, सारे के सारे कॉलेजेस की वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको ये देखना है कि आपको रहना किधर है। सी बॉम्बे में बहुत सिंपल सी बात है कि ये सिटी में रहना डेफिनेटली महंगा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रहना सॉर्ट कर लें। रहने के लिए मुंबई के अंदर सबब्स में रहना सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोशिश कीजिए आप पीजी में रह सकते हैं, आप किसी हॉस्टल में रह सकते हैं, या कॉलेजेस के खुद के भी हॉस्टल्स हैं, वहां भी रह सकते हैं। अब वो भी पता लगाइए कि कौन सी हॉस्टल्स अवेलेबल है, उस हॉस्टल में आप रहने की कोशिश कीजिए। रहने के लिए मैं कहूंगा कि आप अंधेरी से लेके बोरीवली तक या उसके बाद भी वहां पर आप रह सकते हैं। अगर आप सेंट्रल लाइन में चाहते हैं रहना, तो आपको नवी मुंबई के साइड में भी रहना बहुत सस्ते में मिल सकता है। और लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो कॉलेज होगी वो कहाँ होगी, आपको देखना है। कभी कभी आपकी कॉलेज टाउन साइड हो सकती है, मतलब आपकी कॉलेज साउथ मुंबई में हो सकती है, वहां पर ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, ये सिटी में ट्रैवल बहुत ही आसान है, ट्रेन है, बस है, हर टाइप के इजी कम्यूट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अभी मेट्रो भी है। ऑफ कोर्स यस, सिर्फ दिल्ली में मेट्रो नहीं है, यहाँ भी है। तो ये मेट्रो और ये ट्रेन्स और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत सॉर्टेड है। ओवर प्राइस जरा भी नहीं है, हर चीज मीटर से चलती है, हर चीज एक डेजिग्नेटेड वे से चलती है, और 24/7 आपको सेफ ट्रैवल यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हो, इवन 20 से 25 किलोमीटर दूर भी अगर आपकी कॉलेज है, तो ये यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लोग इतना हंसते खेलते ट्रैवल कर लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर ट्रैवल करके पहुंच जाना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी कॉलेज कहीं भी हो, आप वो कॉलेज कैंपस चुनिए जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, और कोशिश करिए कि अगर हो सके तो एक बार वो कॉलेज विजिट कीजिए, भले आप मुंबई के हैं या बाहर के हैं। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड बिफोर यू टेक एडमिशन, जाकर उस कैंपस को देखिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है वहां की वाइब कैसी है, कि वो आपको सूट करेगी कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन वाइज तो मोर और द लेस हर जगह पर लेक्चर्स होने ही है, पढ़ाई होनी है, और अल्टीमेटली आपको खुद पढ़ना है। आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे खुद ही सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि कितना भी क्लासरूम में लेक्चर्स हो जाए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, वो क्लासरूम के लेक्चर्स आपके लिए इतने फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है, और इसे एक्सेप्ट करके एडमिट कर लीजिए। ऑफ कोर्स लेवल ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करेगा अगर आप एक गुड लर्नर हो तो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करने वाली है वो कॉलेज की वाइब है। आपको जाके देखना है उस कॉलेज की वाइब कैसी है, वहां पर लोग कैसे हैं, और वो जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और उसको ध्यान में रख करके आपको लेना है वहां पर एडमिशन। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लेना। ऐसा आता है कि आपको 10th स्टैंडर्ड अगर आप में आए हो तो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट आपको लगेगा, आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद आपका लीविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल से है वो आपको लेना होगा, और एक ट्रांसफर लेना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके जो भी स्टेट से आप आ रहे हो वहां से आपको लेके आना होगा, जो भी बोर्ड से आप आ रहे हो उस बोर्ड से आपको लेके आना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर मुंबई में आके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। सिमिलरली यही चीज 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी होती है, आपको सेम आपके 12th की मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट और आपका जो ट्रांसफर है प्लस लीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वो आपको लगेगा, और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फुलफिल करने के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ये चीजें आपको क्विकली हैंडी रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आधार कार्ड और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रेडी रखें बिफोर यू कम हियर। अभी 12th के बाद अगर आप डिग्री एडमिशन की बात कर रहे हैं तो डिग्री एडमिशन के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक प्री एडमिशन प्रोसेस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी का होता है। आपको वो प्री एडमिशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, और उसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है और आपको जाके वो करनी है। और जो भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस का अपना भी एक एडमिशन प्रोसेस है, अपना भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो भी आपको फॉलो करना होगा। जो भी उन कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस के चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, और वहां पर रजिस्टर करना होगा। तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों जगह पे रजिस्टर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फील्ड कौन सी चूज करनी, वो काम करने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। कोई भी कुछ भी उठा के मत कूद पड़ना। ऐसा मन किया कि चलो भाई मेरा दोस्त ये कर रहा है आईटी तो मैं भी आईटी ले लूं, ऐसा मत करना। आप अपना इंटरेस्ट जानो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। भले ही आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो, फील फ्री टू गेट इनटू इट। और आप कौन सी पढ़ाई में तेज हैं,
एक चीज याद रखिए कि जिंदगी के अंदर एक मैथमेटिक्स वाली फील्ड होती है और एक नॉन मैथमेटिक्स वाली फील्ड होती है। दुनिया इन दो चीजों में बटी हुई है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप साइंस के अंदर जा सकते हैं, कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा बुरा है और शायद आप मैथ्स नहीं करना चाहते तो देन यू कैन गो फॉर आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अभी देखिए, इन दोनों प्रोसेस के समय चाहे 10th हो या 12th हो, आपको कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस अलॉट की जाएंगी। जिस कॉलेज में आपको पहले मिले, पहले तो एडमिशन ले लो और सबसे टॉप पे वो कॉलेज रखो आपके क्राइटेरिया में जिसमें आपको एडमिशन डेफिनेटली लेना है, और उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉलो भी। बात ये है कि इन हर एक कॉलेज में, क्योंकि आपने जा करके देख लिया है, आपको पता चल गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना कि आपकी कॉलेज और आपका स्टे, कोशिश करो कि जितना हो सके उतना नजदीक हो। अगर आपको ट्रैवल ना करना पड़े, लेकिन करना भी पड़ता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर करो कि ट्रेन और बस इसकी अवेलेबिलिटी वहां पर कहाँ है, आपके बस स्टॉप्स कितने नजदीक है, आपका रेलवे कहाँ नजदीक है, आपकी मेट्रो लाइंस कहाँ नजदीक है, उन सबको ध्यान में रखो। कौन सी कॉलेज किसी मेट्रो लाइन के पास है, कौन सी कॉलेज किसी बस स्टेशन के पास है, ये सारा ध्यान में रखो और उस हिसाब से आप अपना प्लान बनाओ। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई के साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा ना चला जाए। घंटा 2 घंटा ट्रैवल करना इस सिटी में एब्सोल्युटली फाइन है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल ही करते रह जाओ। देखिए, जो भी एडमिशन के लिए लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये लिंक्स कभी कभी बदलती रहती है, हर साल प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप मेरे वीडियो को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, थोड़ी और रिसर्च करना, और मैं कोशिश करूंगा कि एब्सोल्युटली सही लिंक्स, जितनी हो सके उतनी सही लिंक्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूं, और वो प्रोसेस को आप वहां पर पढ़ के और आगे बढ़िए। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहां तो हो जाएगा शॉर्ट आपकी कॉलेजेस की बात। इट इज ओके टू फाइंड अ हम्बल स्टे। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा स्टे के अंदर उड़ा देना है। स्टे के अंदर कोशिश करो कि एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपको मिले। जैसे मैंने कहा कि आप सबर्ब्स में रहने की कोशिश कीजिए, आपको स्टे ऑप्शन बहुत ही कन्वीनियंट मिल जाते हैं, और कभी कभी बोरीवली के आगे भी अगर आपको जाना पड़े तो भी ओके है। लेकिन अगेन वो भी देखना है कि स्टे के साथ साथ आपका डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि आप वो सारे के सारे जो पैसे आपने स्टे में बचाए हैं अल्टीमेटली आप ट्रैवल में उड़ा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। और मुंबई के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली वेस्टर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है और हार्बर लाइन है। ये 3 लाइन ऑफ ट्रेन डिसाइड करती है पूरी ज्योग्राफिक लोकेशन पूरे सिटी की, और उस हिसाब से आपको अपना एडमिशन, कॉलेजेस और स्टे को देखना होगा। अगर आप हार्बर लाइन पे हैं और वहां की कोई कॉलेज चुन रहे हैं तो आपको स्टे भी उधर ही देखना होगा। वेस्टर्न लाइन पे है तो वेस्टर्न में देखना होगा, सेंट्रल लाइन पे है तो सेंट्रल में देखना होगा। मेजॉरिटी इस सिटी के अंदर आपको रेलवे लाइंस के हिसाब से चुनना होगा अपनी कॉलेजेस को और अपने स्टे को, क्योंकि पूरी सिटी को कनेक्ट करती है रेलवेज, और इन्हीं रेलवेज के साथ में मेट्रो भी कनेक्ट हो रही हैं, और आपकी रोडवेज भी कुछ उसी के साथ कनेक्ट होंगी। सो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। फिर आते हैं खाने पे। सब खाना ऐसी चीज है, वो सबसे सस्ता और सबसे महंगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर खाने पीने का आपका जो खर्च है वो लगभग एक टाइम का मील कभी भी आप अगर खाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल नाश्ता करना चाहो, तो 100 रुपीज के अंदर हो जाता है। अच्छे से अच्छा नाश्ता आपको 100 रुपए के अंदर यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है अगर आप लोकल वेंडर से खा रहे हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो ऑलवेज जो भी आप खाएंगे उसके हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद में आपका लंच और आपका डिनर, जनरली लंच और डिनर ऑप्शंस के लिए आपको ऑलवेज डब्बे वाले या कोई नियर बाय आंटीज मिल जाते हैं जो आपको टिफिन बना के देते हैं। 100 से 150 रुपए के अंदर आपको वो भी खाना खिला देते हैं एक टाइम का, और अच्छा घर जैसा खाना मिल जाता है। और अगर आप बाहर भी खाना खाते हैं तो 200 टू 250 के अंदर आपका कभी कभी खाना हो जाता है, अगर मतलब वीकेंड के ऊपर आपका मन करे आपको बाहर जाके खाना है तो कहीं मोटा मोटा पकड़े तो आपका दिन का खाने पीने का खर्च तकरीबन 300 से 400 रुपए के अंदर हो जाएगा, और उससे कम में होगा। ये एक एवरेज है, और इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका मंथली खाने का बजट क्या होगा। इस उपरांत रही बात कपड़े और जूते की, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाहते हो टोटली अपॉन यू है। लेकिन खाने के ऊपर और रहने के ऊपर, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। सो इन शॉर्ट आई वुड से आपका जो स्टे का खर्च है वो समझ लो एवरेज पकड़ लो 7,000 से लेकर 10,000 तक आपका स्टे का खर्चा आएगा, लगभग अराउंड 10 से 12,000 का आपका खाने पीने का खर्चा आएगा। तो मोटा मोटा 20 से 25,000 रुपए का महीने का खर्चा आपको होगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट इस सिटी में आते हो, आप बहुत ही कंफर्टेबली आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई खत्म कर सकते हो। तो इस दौरान आपको मैं कुछ ऐसी लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जहां से आप चाहो तो अपनी कोई बुकिंग कर सकते हो। अब ये कोई मेरी रेफरल लिंक्स नहीं है, ये वो लिंक्स है जो जेन्युइनली
कहीं ना कहीं स्टूडेंट हाउसिंग दिलाती है। तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से ढूंढ करके और वो लिंक्स जो मेरे कनेक्ट्स, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, उनसे मिल करके जो मुझे मिली है, मैं वो लिंक्स यहाँ पर शेयर करूंगा। तो वहां से आप अपना हाउसिंग बुक कर सकते हैं, अपना स्टे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जा करके आप बहुत सारी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं आगे जाने की। दीज लिंक्स आर जेन्युइन, आप इन पर विजिट कर सकते हैं और आप देखिए व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको लगता है कि मुझे कुछ सवाल है, आप पूछना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक सवाल, तो प्लीज वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। और ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो मुंबई में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं या जो मुंबई में ही रहते हैं और फिर भी उनको बहुत सारे सवाल हैं। आपको अगर कोई करियर की एडवाइस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो एडवाइस वहां पर दूं। और वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके बेसिस पे आपको जवाब दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।